क्या एशिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक कोरबा जिले में कभी राखड़ परिवहन और इससे जुड़ी गंभीर समस्या कभी खत्म होगी भी, या फिर लोग इसे नियमित मानकर झेलते रहेंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वर्षों बाद भी आफत जस की तस और जनता परेशान हो रही है। घोर चिंता की बात तो यह है कि जनहित याचिका पर एनजीटी ने संज्ञान लेकर जांच कराई, लेकिन कई तरह के दबाव ने जांच और रिपोर्ट का पूरा हुलिया ही बदल डाला। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के उपक्रम एनटीपीसी बाल्को के अलावा सीएसबी और निजी क्षेत्र के बिजली घरों की संख्या 13 है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। समय के साथ उनकी बिजली उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी हो रही है और बिजली पैदा करने के लिए जरूरी कोयले की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। इसी के अनुपात में बिजली घरों से प्रतिदिन काफी मात्रा में राख निकल रही है और इसमें से राखड़ की कुछ ही मात्रा का परिवहन वाहनों के माध्यम से हो रहा है। लिक्विड फॉर्मेट में काफी मात्रा ऐश डाइक को भेजी जा रही है। तमाम तरह के उपाय के बावजूद क्षेत्र में राखड़ परिवहन के चलते परेशानियां मौजूद हैं और इससे कुल मिलाकर आम जनता परेशान है। वातावरण पर जो असर पड़ रहा है वह अलग। प्रतिबंधित स्थान पर राख डंप करने के मुद्दे पर पिछले वर्ष कोरबा जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार अग्रवाल ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच में याचिका लगाई थी। इसके बाद जांच के निर्देश दिए गए थे और 3 सदस्यों की टीम को निरीक्षण के लिए भेजा गया था। कुल मिलाकर लीपापोती कर दी गई। कोरबा जिले में राखड़ परिवहन और बिना अनुमति के राखड़ डालने जिन स्थानों पर प्रतिबंधित है उन स्थानों पर भी राखड़ डालने को लेकर के माननीय एनजीटी के न्यायालय में हमारे द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। एनजीटी के द्वारा एक 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था, जो जांच दल यहाँ पर जांच करने के लिए आया था और उन्होंने जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी और एनजीटी ने अपना फैसला भी दे दिया। लेकिन उस समय सरकार के दबाव में एनजीटी के जो जांच दल के सदस्य थे उन्होंने लिपापोती करके मामलों को रफा-दफा कर दिया। सामान्य तौर पर माना जाता है कि जब आम जनता अपनी परेशानियों को लेकर किसी प्लेटफॉर्म पर बात रखेगी तो उस पर गंभीरता से विचार करने के साथ उचित कदम उठाए जाएंगे। लेकिन राखड़ से जुड़ी समस्या के मामले में हुआ इसके ठीक उल्टा। याचिका लगाने वाले ने जिसे दोषी माना उन्हें ही जांच के लिए सदस्य बना दिया गया। अब उसमें एक मेरा स्पष्ट आरोप है कि एनजीटी में जिन लोगों को हमने आरोपी बनाया था उन्हीं को जांच दल में सदस्य बना करके भेजा गया था और सरकार का पूर्णतः दबाव था और उन्होंने पूरी लिपापोती करके मामले को खत्म कर दिया। इन सबसे अलग रिपोर्ट में इस बात को शामिल किया गया कि शहर के भीतर से राख का परिवहन किया जा रहा है और वह भी खुले हुए वाहन से। हैरानी की बात यह रही कि इसके पीछे भी गैर जरूरी तर्क दिए गए जो गाइडलाइंस से बिल्कुल हटकर है। जांच रिपोर्ट के अनुसार राखड़ परिवहन को लेकर के सिर्फ जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें ये लिखा था कि कोरबा के अंदर राखड़ परिवहन खुली ट्रकों से किया जा रहा है। इस बात को उन्होंने माना था। उन्होंने लिपापोती करते हुए अपनी रिपोर्ट में ये लिख दिया कि यहाँ पर जो बंद ट्रकें हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। राखड़ परिवहन जो किया जा रहा है वो अगर बंद ट्रकों से किया जाएगा तो महंगा पड़ेगा, इसलिए खुली ट्रकों से परिवहन किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी लिखा कि यहाँ के जो अधिकारी हैं प्रदूषण विभाग के, उन्होंने ट्रक से ढुलाई के लिए तिरपाल ढककर ढोने के लिए अनुमति प्रदान की है, जो कि गाइडलाइंस के बिल्कुल विरुद्ध है। राम अवतार अग्रवाल बताते हैं कि इतना सब कुछ होना एक प्रकार से किसी झटके से कम नहीं है, लेकिन हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। इस मामले को लेकर आगे लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि राख परिवहन के लिए जो पहले गाइडलाइंस दिया करते थे, अब उन नियमों में बदलाव किया गया है। तो ये जो टीम आई थी वो जून 2022 में आई थी और शायद नवंबर या अक्टूबर 2022 में इसका निराकरण हो गया था। अभी फिर से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा राजस्व देने और अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन करने वाले कोरबा जिले के बिजली प्लांटों से निकलने वाले राखड़ का निपटारा एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या से निपटने बिजली प्लांटों को राखड़ के 100% उपयोगिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके बाद भी राख की उपयोगिता के मामले में जिले के कई बिजली प्लांट फेल हैं। इससे पर्यावरण और जल स्वास्थ्य के खतरे बढ़ गए हैं। बिजली प्लांटों के ऐश डायक भर चुके हैं और नए डैम के लिए जगह नहीं रही। इससे निपटने कोयला खदानों के बंद हिस्से में राख भरने की योजना पर काम शुरू हुआ है, लेकिन इसके बाद भी बिजली प्लांट राखड़ की 100% उपयोगिता सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। भविष्य में परेशानी और बढ़ेगी, जिससे निपटना मुश्किल होगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 साल में जितना राखड़ जिले के बिजली प्लांटों से निकले, उसका उपयोग नहीं हो पाया। राखड़ के उपयोग के मामले में फेल बिजली प्लांटों को पहले भी एनजीटी नोटिस थमा चुका है। जिले में 13 बिजली प्लांट हैं, लेकिन राख की उपयोगिता के मामले में प्रमुख बिजली प्लांट जैसे एनटीपीसी, एचटीपीपी, डीएसपीएम, लैंको प्लांट पीछे चल रहे हैं। यहाँ उत्सर्जित राखड़ की उपयोगिता 50% के आसपास है। बिजली प्लांटों के लिए बनाए सभी राखड़ डैम फेल हो चुके हैं। बिजली उत्पादन के लिए बांधों की ऊंचाई बढ़ाकर किसी तरह से काम चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट कोरबा।